तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल पढ़ा है। आज हम करेंगे 2 वेरिएबल्स। उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको ये टेबल आता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, A1 और A2, B1 B2 C1 C2। पहले तो ये इक्वेशन 1 है, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसमें x1 है, y2 है और जो नंबर में है वो c है, ठीक है। ये a है, ये b है और ये जो कोई भी आपका नंबर में है, ठीक है, वो c है। इस x के साथ 1 है तो ये a1 है, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट का है और ये a है तो ये 1 है। a2 सेकेंड इक्वेशन का x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो 3 है तो ये 3 है। v1 ओवर b2, ये b है, ये -2 और ये 4 हो जाएगा। c1 c2 ये 0 है, उधर ये नेगेटिव में 20। कंपेयरिंग द रेशियो, अगर a1 a2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इसका ग्राफ जो इंटरसेक्ट में बनेगा और अलजेब्रिक में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। सिमिलरली इस इक्वेशन में ये 2/4 कटिंग करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसमें 3 6 है, 1/2 आ जाएगा कटिंग में, ठीक है। और ये 9/18 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आएगा। तो ये तीनों ही सेम है, ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये 1/2 बनेगा, ये 2/4 मतलब 1/2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। 1/3 इसमें क्या हुआ, ये 1/2, इसको कटेंगी 1, ये 2, ये दोनों सेम आ जाएंगे, देखो ना, ये 1 और ये 2, A1 A2 इज इक्वल्स टू V1 B2। तो ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड अ पॉइंट अ पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपने बताना है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसमें से कौन सा आपका इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको लिखना कैसे, एग्जाम में लिखने का तरीका भी आता होना चाहिए। देखो A1 इसमें क्या है, A1 क्या होगा, 5 होगा, A2 क्या होगा, 7 होगा। फिर यहाँ से स्टार्ट कर लो, V1 -4 हो जाएगा और V2 6 हो जाएगा। फिर C1 C2 ये 8 है, ये -9 है, ठीक है। अभी ऊपर में नहीं लिखना कुछ भी। अब आपने क्या करना है, इसमें फिर आपने लिख देना है कि A1 ओवर A2 कर रहे हैं हम, 5/7 हो जाएगा। फिर B1 ओवर B2 कर रहे हैं, दैट इज़ -4/6। यहाँ पे कटिंग कर सकते हो आप, 2 ये 3, दैट इज़ -2/3। एंड इसमें क्या हो जाएगा, अब C1 ओवर C2 8 -9, कोई कटिंग नहीं होगी। अब देखो हमने 3 पढ़े हैं, A1 इज इक्वल्स टू A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2। इसमें तो कुछ भी नहीं लगेगा। फिर क्या हो सकता है, सोचो। इसमें से ऐसा भी नहीं कह सकते कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2। इसमें से तो तीनों ही सेम नहीं है ना। तो तीनों सेम नहीं है मतलब A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू V1 ओवर B2। जब ऐसी कंडीशन आती है तो देयरफॉर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा है तो ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना। तो ये क्या है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। या फिर आप लिख सकते हो कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और ऐसे भी लिख सकते हो, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग
सेक्टिंग एट पॉइंट। ठीक है, सेकंड है, मतलब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 और a2 क्या है? a1 इज़ 9, a2 इज़ 18, b1 और b2, b1 3 और ये 6, c1 और c2 12/24। मतलब अब चेक करो, a1 ओवर a2 ये हो गया 9/18 विच इज़ 1/2। ओके, v1 ओवर v2 करोगे 3/6 विच इज़ 1/2, है ना। और c1 ओवर c2 करोगे विच इज़ 12/24, इट इज़ ऑल्सो 1/2। अब केस क्या बन रहा है आपके पास? a1 a2 इज इक्वल्स टू v1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2, है ना। तीनों ही सेम है तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, है ना। लाइंस आर कोइंसिडेंट एट पॉइंट, ठीक है, या दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड फिर है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें देखो a1 क्या है? 6 है, a2 क्या है? 2 है, b1 और b2, है ना। b1 इज़ -3 और कुछ नहीं है तो -1 है, और c1 और c2 दिस इज़ 10, ये है 9। अब a1 ओवर a2 करोगे, पहले आपने बताना है कि a1 a2 कौन से है। 6/2 कटिंग करोगे 1, ये 3, है ना, विच इज़ 1, 3/1 3 भी लिख सकते हो। v1 और b2 क्या हो जाएगा? -3 -1 कैंसिल हो गया, बेसिकली 3/1 नहीं आ जाएगा। c1 और c2 10/9, इसकी कटिंग नहीं होगी। अब देखो a1 a2, है ना, इज इक्वल्स टू v1 b2 और दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2, है ना। ये क्या होता है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। देयरफॉर दीज आर पैरेलल लाइंस। 3 क्वेश्चंस थे और तीनों ही इसमें बन गए, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है on comparing ratios a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। इसमें बताना है consistent कौन सा है, inconsistent। देखो consistent का तो एक ही केस है, दो केस है, अगर तीनों ही सेम है ना, और अगर a1 over a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 over b2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और जो इनकन्सिस्टेंट वाला बनेगा वो है a1 इज इक्वल्स टू a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। सेम वही होने वाला है, वैसे ही होगा। a1 a2 क्या होगा? 3, ये 2, b1 b2 ये 2, ये -3, c1 c2 ये 5 और ये 7, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं। अब हम a1 a2 3/2, b1 b2 2/-3, c1 ओवर c2 5/7। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि सीधा ही इनको ऐसे ही लिख देते हैं, लिख सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप पहले बता दो कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। अब इसमें देखो कुछ भी सेम नहीं है तो हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि a1 इज़ नॉट इक्वल टू v1 ओवर b2। ये क्या है? कंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर pair of linear equations are
कंसिस्टेंट, ये क्या है, कंसिस्टेंट बन रही है आपकी, ठीक है। सेकंड देखें तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। बताओ A1 क्या है, ये 2 है, ये 4 है, -3 -6। और देखो अब यहाँ पे इसको इधर लेके आओगे, इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो -8 और ये -9 ही बनेगा। A1 ओवर A2 2/4 1/2। B1 ओवर B2 -3 -6 कैंसिल 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी, बट हमें यहाँ पे पैरेलल नहीं बताना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, A1 A2 इज इक्वल्स टू V1 ओवर B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर अब ये देखो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम जो है इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चंस हैं। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 और ये है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। देखो इसको पहले ना सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, अगर नहीं सिंप्लीफाई करना तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। A1 क्या है इसमें से 3/2 और A2 क्या हो जाएगा 9। B1 क्या है 5/3 और B2 क्या हो जाएगा -10। C1 और ये C2 ये तो -7 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। A1 ओवर A2 करोगे, ये 3/2 ओवर में 9। देखो अब कैसे करना है, 3/2 कुछ नहीं है यहाँ पे 1, रेसिप्रोकल होगा 1/9, ये 1 ये 3 पे तो 1/6 बन गया है ना, 1/6। इसका देखो B1 ओवर B2 5/3 और ये -10 कुछ नहीं है 1, 5/3 इंटू में 1 -10, देखो 1 ये 2 तो 1/6 बन गया, लेकिन नेगेटिव में बना है, नेगेटिव में बना है, ठीक है। यहीं पे मैं कहीं पे C1 C2 भी निकाल लेते हैं। C1 इज़ -7 है ना, कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ रहा है। अब कुछ भी सेम नहीं है ना, तो फिर कंडीशन क्या होगी, A1 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, ठीक है, नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent, therefore pair of linear equations are consistent, ठीक है। 2 क्वेश्चंस है उसको भी कवर कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, अब देखो इसमें भी बताओ A1 और A2 क्या होगा, ये 5 और ये -10, V1 और V2 V1 -3 और ये 6 में, ठीक है। C1 ओवर C2 ये 11 नेगेटिव में आएगा उधर जाएगा और ये पहले नेगेटिव में है तो ये बाद में पॉजिटिव में होगा। अब देखो A1 ओवर A2 5/-10 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 - 2। B1 ओवर B2 -3 और 6 1/2 1/2। नेगेटिव साइन ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी। C1 ओवर C2 -11 -22 माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ पे वेरी सॉरी 1/2, तो 1/2 आ गया और नेगेटिव। देखो माइनस चाहे आप ऊपर लो चाहे आप नीचे लो, यहाँ पे माइनस भी लगेगा, सारे ही सेम है, सारे के सारे सेम है। तो फिर बताओ A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2, ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू V1 ओवर B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4/3x+2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x+3y इज इक्वल्स टू 12। a1 क्या है 4/3, a2 क्या है 2 है ना, v1 क्या है 2 और b2 क्या है 3, c1 क्या है -8, c2 क्या है -12। उधर जाएगा तो माइनस ही होगा ना। अब देखो a1 और a2 करो 4/3, ये 1/2 हो जाएगा तो ये 2 पे ये 1 पे 2/3 हो गया। फिर b1 ओवर b2 करो 2/3, c1 ओवर c2 -8 और ये -12, ये 2 के टेबल पे 4 पे, ये 6 पे, ये 2 पे, ये 3 पे 2/3 क्या हो गया a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू v1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या है कंसिस्टेंट। ठीक है, तीनों ही सेम है तो फिर कंसिस्टेंट ही बनेंगे।